हेलो बच्चों, वेलकम टू गौरव कथूरिया क्लासेस। शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, कर लो ट्राई वीडियो पॉज करके। ठीक है, मैं करता हूँ। तो एक आइडेंटिटी भाइयों आप लोगों ने देखी होगी कि tan इनवर्स के प्लस कॉट इनवर्स के इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। नहीं देखी तो अब देख लो, है कि नहीं। आइडेंटिटीज़ की टेंशन मत लो, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें भी जो भी यूज़ होगी साथ साथ आपको बताता चलूँगा। अब ये आइडेंटिटी है, इसको यूज़ करके क्वेश्चन उड़ाते हैं भाई ये 3 tan इनवर्स एक्स है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स के नहीं, और प्लस कॉट इनवर्स एक्स तो एज इट इज़ है ही, इज इक्वल्स टू पाई। अब इन दोनों का सम तो पता ही है, पाई बाय 2 है, लिख दो। तो 2 tan इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू पाई। ये पाई बाय 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो पाई में से पाई बाय 2 माइनस करोगे भैया तो पाई बाय 2 ही आ जाएगा। अब ये 2 इधर आ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो यहाँ से क्या पता चला, x जो है वो tan पाई बाय 4 हो गया, और tan 45 क्या होता है मित्रों, 1 होता है। ठीक है, आ गया ना 1। क्वेश्चन इज डन, बढ़ते हैं आगे। तो अब ये देखो मित्रों, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है भाइयों। क्या कह रहा है, कॉस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो भाइयों आपको पता ही होगा कि कॉस पाई बाय 2 जो है वो 0 होता है कि नहीं। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो यानी ये जो पूरी वैल्यू है 90 के इक्वल हो जाएगी ना, है ना। तो क्या पता चल गया हमको कि साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x जो है ये 90 हो गया, है ना। भाई ये पूरा पाई बाय 2 है, तभी तो कॉस पाई बाय 2 0 हो जाएगा। तो अब ये पाई बाय 2 के इक्वल है। दूसरी बात, एक आइडेंटिटी और होती है भाइयों कि साइन इनवर्स के प्लस कॉस इनवर्स के क्या होता है, पाई बाय 2। ये भी होती है, ठीक है ना। ये के जो है सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पाई बाय 2 के इक्वल होता है। तो अब ये पाई बाय 2 के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ सेम है। तो एक्स पता लग गया, 2/5 ख़त्म, बढ़ो आगे चले। अब ये भी देखो सेम ही क्वेश्चन है, साइन ऑफ दिस इज़ 1। तो साइन का एंगल क्या होता है कि 1 आता है, 90। यानी ये जो वैल्यू है इसको 90 के इक्वल होना चाहिए, है ना। यानी साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। सही बात है ना। अभी तो पढ़ा था साइन इनवर्स के प्लस कॉस इनवर्स के इक्वल्स टू पाई बाय 2, यानी 1/5 और x इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू 1/5। बड़ो भाइयों आगे। और ये भी देखो मित्रों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू पता है, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y की निकालनी है। तो अभी तो आपको आइडेंटिटी बताई थी कि भैया tan इनवर्स के प्लस कॉट इनवर्स के इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, है कि नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि tan इनवर्स के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स के। तो ये जो हमारे दोनों tan इनवर्स हैं, इन दोनों को हम क्या लिख देंगे, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स। लिख दो भाई, पहले वाले को लिखा पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स x, सही है, इस वाले tan इनवर्स x को। अब tan इनवर्स y को भी लिख दो, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स y इज इक्वल्स टू 4 पाई बाय 5। तो ये पाई बाय 2 और पाई बाय 2 ऐड होके पाई हो गया मित्रों, और ये 4 पाई बाय 5 इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। और ये जो दोनों मित्र हैं हमारे नेगेटिव हैं, वो उधर चले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y और पाई माइनस 4 पाई बाय 5 क्या आ गया भाइयों, पाई बाय 5 आ गई। कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y की वैल्यू, बधाई हो, पाई बाय 5। चलो भाई बढ़ते हैं। अब ये देखो भाइयों, लड्डू क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, ये 6 को इधर ले जाओ नीचे पहले, है ना। तो क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.5 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 6। अब ये साइन इनवर्स को भी उधर ही ले जाते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8.5 इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 6। अब साइन पाई बाय 6 क्या होता है भाई, साइन 30 जो है 1/2 होता है, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 17 इज इक्वल्स टू 1। 1 को इधर लाके माइनस कर लेते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 12x, 17 माइनस 1 इज 16, है कि नहीं। 2 कॉमन ले लेते हैं,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप इसके मिड टर्म स्प्लिट करके वैल्यूज़ निकाल सकते हो। दो वैल्यूज़ आ रही हैं 4 और 2, चेक कर लो। और नहीं करनी मिड टर्म स्प्लिट तो ये वैल्यू रख के चेक कर लो। देखो 1 रखोगे तो 0 नहीं आ रहा, 2 रखोगे तो 0 आ रहा है, तो आंसर इज़ 2। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अब ये देखते हैं मित्रों, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको एक छोटी सी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, कि साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए मित्रों, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इस पूरे को आप थीटा समझ लो ना। अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही तो आप क्या करो, ये जो tan इनवर्स 0.75 है इसको आप लोग थीटा समझ लो। ठीक है, तो जब हमने इसको थीटा समझ लिया तो ये क्या बन गया, साइन 2 थीटा। ठीक है ना, इसकी जगह हमने थीटा लिख दिया। और ये बताइए अभी आपको साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी, कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है, और यहाँ से आपको दिख ही रहा है कि tan थीटा कितना आ जाएगा, देख लो 0.75 इक्वल्स टू tan थीटा आ जाएगा ना। ये tan इनवर्स इधर चला गया ना। अब 0.75 रख के कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, तो 0.75 को 3/4 लिख दूँ ना। सही है कि नहीं है, अब कैलकुलेट कर लोगे आराम से। तो यहाँ पे पुट कर दो आप 3/4, 2 इंटू 3/4। ठीक है, नीचे भी 3/4, क्या आ रहा है भाइयों, ये आ जाएगा 3/2। नीचे 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 प्लस 9 25 अपॉन 16 आ गया। 16 से काट देते हैं इसको भाई, 8 हो गया, ये 24 अपॉन 25 आ गया मित्रों, 24 अपॉन 25। इसको हम लोग काटेंगे तो 0.96 आ जाएगा। ठीक है, 0.96। अब कईयों को डिवाइड करने में दिक्कत आती है, तो आसान तरीका बता देता हूँ। देखो इसको क्या करो, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 96 आ गया, नीचे 100 आ गया। अब तो कोई भी डिवाइड कर लेगा। सही है कि नहीं है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है भाई। ये कॉस में कहीं पे 7/25, तो आपको एंगल किसी पे पता नहीं होगा, मेरे को लग रहा है कि किस पे आता है ना भाई। कॉस इनवर्स में ऐसे हाफ वगैरह कुछ लिखा होता तो आप इजीली कर लेते, आपको पता रहता 60 डिग्री आ जाएगा। इसका आपको नहीं पता है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। ये जो कॉस इनवर्स 7/25 है, इसको आप लोग कुछ भी लेट कर लो कि थीटा के इक्वल है, तो आपको पता लग गया 7/25 क्या हो गया, कॉस थीटा। सही बात है, हमने इसको थीटा मान लिया, कॉस इनवर्स वहाँ चला गया जी, 7/25 क्या आ गया, कॉस थीटा। अब अगर आपने इसको थीटा माना है मित्रों, और आप यहाँ पे थीटा लिख दो, तो इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में कॉट थीटा ही तो पूछा हुआ है कि नहीं भाई। हमने क्या करा, इसकी जगह पे थीटा लिख दिया, तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा हमें पता है। तो ये तो मजाक हो गया भाई। देखो राइट एंगल ट्रायंगल से कर लो, 2 मिनट में काम हो जाएगा, टाइम भी तो बचाना है ना पेपर में। क्या करो, राइट एंगल ट्रायंगल से कर लो। कैसे करेंगे भाई, कॉस थीटा जो है आपको पता है B/H होता है ना। क्या करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये 7 हो गया, 25 हो गया, है ना। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर 7K होगा 25K होगा, बात तो सही है भाई, K तो लगेगा, पर आपको अलग अलग वैल्यू लिखनी होगी तब ना, आपको तो रेशो लिखनी है, तो आप ऐसे भी काम चला सकते हो। ठीक है, तो ये 7, ये 25, पाइथागोरस थ्योरम से आप ये निकाल लोगे कि नहीं, ये 24 आ जाएगा। अब अपने को क्या चाहिए, कॉट थीटा चाहिए भाई। क्या चाहिए, कॉट थीटा। और कॉट थीटा किसकी रेशो होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आंसर क्या आ गया, 7/24, ख़त्म। ठीक है, चलते हैं आगे। तो मित्रों देखो, अब ये सॉल्व करना है, अजीब सा है थोड़ा, कोई बात नहीं, काम चलाते हैं। देखो tan ऑफ दिस निकालना है, तो इस पूरे एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, क्या करा हमने, ये जो हाफ कॉस इनवर्स 2/√5 है, इसको अपन थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या दिख गया आपको, कॉस इनवर्स 2/√5 इज इक्वल्स टू 2 थीटा। करेक्ट है, ये 2 इधर चला गया ना, तो 2/√5 क्या आ गया, कॉस 2 थीटा आ गया। ठीक है मित्रों, तो ये कॉस 2 थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसको मैंने थीटा माना है और ये tan है, तो कुल मिला के मुझे tan थीटा की वैल्यू ही तो निकालनी है क्वेश्चन में, है ना। सही बात है कि नहीं भाई, ये थीटा है, ये tan है, अब मतलब मुझे tan थीटा चाहिए। cos 2 थीटा मुझे पता है, तो cos 2 थीटा की आइडेंटिटी भी तो पता है tan की टर्म्स में,
कि भैया cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। करेक्ट है ना? लिख सकते हैं भाई? भाई मेरे को तो लग रहा है लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप इजीली इसको सॉल्व करके tan थीटा निकाल सकते हो, कोई परेशानी की बात तो नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगी? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है? इसमें कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा के भी कर सकते हो। कुछ बच्चों को वो आता नहीं होता, इसलिए मैं उस तरीके से नहीं कर रहा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? जिनको आता है कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा लो भाई, तब भी निकल जाएगी। तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2। ये tan स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स एक तरफ कर ली, इस 2 को वहाँ ले गया, tan स्क्वायर थीटा कॉमन दिख गया। ठीक है? क्या रहेगा अंदर? स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2। तो tan स्क्वायर थीटा क्या आ गया मित्रों? स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2। ठीक है? तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे भाई? tan स्क्वायर थीटा, एक काम करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ। देखो रूट 5 माइनस 2 है ना, स्क्वायर रूट 2 थोड़ी है। रूट 5 माइनस 2 रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट 5 माइनस 2 रूट 5 माइनस 2। तो अब आपको दिख गया होगा, नीचे तो 1 आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके आ रहा है, नहीं आ रहा? यहाँ कर ले क्या कि भैया tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? ऊपर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है? नीचे तो 1 आ गया। दिख गया ना tan थीटा क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब देखो मित्रों, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। 2 cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू दिस। इसके कितने सोल्यूशन है? नो सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन। कितने सोल्यूशंस है? ईजी है भाई। 2 cos इनवर्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स को एज इट इज़ लिख दो, और ये 11 पाई बाय 6। अब ये तो हमको पता ही है क्या है। क्या है भाई? पाई बाय 2 है, ये 11 पाई बाय 6 है। तो cos इनवर्स एक्स क्या आ गया भाई? 11 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2। करेक्ट है ना? तो cos इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 6 एलसीएम हो जाएगा ना, 11 पाई माइनस 3 पाई 8 पाई बाय 6 यानी 4 पाई बाय 3 आ जाएगा। तो कह रहा है cos इनवर्स एक्स की वैल्यू 4 पाई बाय 3 है। कैसे हो सकती है? कभी हो सकती है क्या भाई? आपको पता तो है cos इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच ही क्या होती है? 0 से पाई। तो ये कैसे हो गई वैल्यू? गलत है भाई, नो सोल्यूशन। ठीक है? कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आगे। तो अब मित्रों ये क्वेश्चन करना है, तो भाई कॉट इनवर्स और साइन इनवर्स को एक साथ सॉल्व करना थोड़ा समस्या वाला काम हो जाएगा, है कि नहीं? हम एक काम करते हैं, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है? इजीली कर सकते हो आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के। भाई क्या करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है? क्या करा जी, इस एंगल को थीटा ले लिया, तो 1/√5 मतलब p अपॉन h है ना, p अपॉन h परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम से आप बेस निकाल लो, 2 आ जाएगा। इतना तो आता ही होगा। अब साइन इनवर्स को अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिख देंगे? tan इनवर्स p बाय b यानी 1/2। ठीक है मित्रों? और ये जो cot इनवर्स x है, इसको मैं एक काम कर सकता हूँ, सीधा लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1/x। सिंपल सी कहानी है। देखो वो भी तो ट्रायंगल से ही पता लग रहा है ना आपको कि ये x/1 है ना। cot इनवर्स में क्या है? ये x/1। तो ये क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो tan इनवर्स में तो p/b करना है ना, रिवर्स करना पड़ेगा इसको, मतलब इन्वर्स करना पड़ेगा। तो ये भी tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, ये भी हो गया, और इधर तो π/4 चमक ही रहा है। अब मित्रों आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए? कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है भाइयों, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है? लगा दो, क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 1/x प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/x इंटू 1/2। ठीक है मित्रों? और ये π/4। अब क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं भाई। ऊपर आ जाएगा 2 प्लस एक्स अपॉन 2x, और नीचे आ जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2x इज इक्वल्स टू tan π/4। सही है ना? ये tan इनवर्स वहाँ चला गया जी। tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है कि नहीं पता?
और ये 2x तो कट गए, तो 2 + x अपॉन 2x - 1 इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मित्रों। 2 + x इज इक्वल्स टू 2x - 1। क्या पता लग गया भाई कि 2 + 1 इज इक्वल्स टू 2x - x, यानी x आ गया 3। डन, बढ़ते हैं आगे। तो भाइयों ये क्वेश्चन करना है, काफ़ी इजी है, कुछ भी नहीं है। 10th वाली आइडेंटिटीज़ तो याद ही होगी आपको कि sec² थीटा को हम लोग 1 + tan² थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, और cosec² थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + cot² थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। लिख दो फिर, क्या दिक्कत क्या है इसमें, लिख दो इसको भाई। अब आप कहोगे ये थीटा नहीं है, तो क्या हो गया, इसको थीटा समझ लो। और अच्छा नहीं लग रहा तो थोड़ी देर के लिए काम कर लो, एक काम क्या कर लो आप, tan इनवर्स 2 को जो है a लिख दो, आपको अच्छा लगेगा, और आप cot इनवर्स 3 को b लिख दो। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सुंदर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया भाइयों, ये हो गया sec² a, और ये क्या हो गया मेरे भाइयों, cosec² b। सही है। अब हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, sec² a को क्या लिखेंगे, 1 + tan² a, ठीक है, और cosec² को 1 + cot² b, ठीक है मित्रों। अब यहाँ से आप बता सकते हो कि 2 = tan a हो जाएगा, नहीं, और यहाँ से क्या बता सकते हो कि 3 = cot b हो जाएगा। सही है, मतलब tan a की वैल्यू क्या है, 2, यहाँ पे रख दो tan a की जगह पे 2, और cot b की वैल्यू क्या है, 3, यहाँ पे रख दो 3। तो क्या आ जाएगा ये, 1 + 4 + 1 + 9 15 आ गया। सही है ना, tan a की जगह पे 2 लिख दिया, cot b की जगह पे 3 हो गया। डन है भाई, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और भाइयों सब्सक्राइब करो यार चैनल, 1K तो पहुँचाओ यार, तभी तो लाइव स्ट्रीमिंग होगी, आपको लाइव क्लास दी जाएगी, है कि नहीं। चलो बढ़ते हैं भाइयों आगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अलविदा।